दोस्तों नमस्कार। आज हमने एक बहुत ही प्यारा विषय लिए हैं, क्योंकि जब से मैं न्यूरोथेरेपी सेंटर में लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा हूं, तब से मैंने महसूस किया है कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से बीमारियां हमारे घर में घुस गई है और हमारे एक एक सदस्य को बारी बारी से अपने चंगुल में फंसा रही है। अब हम क्या कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। केवल लाइफस्टाइल चेंज करने से हम अपने आप स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। 90% लोगों की हैबिट होती है कि सुबह नहाने के तुरंत बाद नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं। किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को शॉप पे जाना होता है, किसी को फैक्ट्री में जाना होता है, किसी को घर में भी रहना है, तो भी हैबिट ये है कि जैसे ही नहाए, स्नान किया, तुरंत नाश्ता लगाओ, जिसका परिणाम ये है कि हमारा डाइजेशन खराब हो चुका है। पहली गलती जो हमें कभी नहीं करनी, नहाने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना है। आपको नहाना कम से कम 45 मिनट पहले नहा लीजिए। जब आप स्नान करने जाएं तो सोच करके जाइए कि आने के बाद तुरंत हमें भोजन नहीं करना है, 45 मिनट बाद भोजन करना है। एक चेंज। दूसरा चेंज क्या करना है, कुछ लोग इतने बावड़े हो गए ना, कुछ लोग तो खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं। कमाल है, खाना खाने के तुरंत बाद नहाने वाला और भी उसका डाइजेशन खराब होने वाला है, हो चुका है। तो भाई और बहनों, ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भारत में एक भी व्यक्ति बीमार ना हो, सब स्वस्थ हो। योग, आयुर्वेद, न्यूरोथेरेपी और नेचुरोथेरेपी के साथ में हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारी बातों पे आज चर्चा होने वाली है। आपने हमारी पहले भी वीडियो देखी है जिस पे हम कुछ खान पान के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम नहाने की बात जो आपसे कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है। जब हमारी बॉडी के ऊपर पानी हम डालते हैं तो हमारी बॉडी जाली टाइप में होती है, यानी एक छालनी टाइप में होती है, छिद्र होते हैं। जब आपने देखा होगा गर्मी में हमारे को पसीना आ जाता है। पसीना कहाँ से आता है, हमारे अंदर से आता है पानी, हमारे अंदर से पानी निकलता है। जब हमारे अंदर से पानी निकल सकता है तो पानी के अंदर रहने से, यानी पानी ऊपर डालने से पानी अंदर जा भी सकता है, और पानी अंदर जाता ही है। और जब पानी की तासीर है ठंडी, और हम जब भोजन करते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जो एसिड है, एसिड की मात्रा जो है वो, उसका जो पीएच लेवल होता है वो 0.3 पॉइंट तक जो है वो हमारे भोजन को पचा सकता है। 3 पॉइंट से ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा वो हमारा भोजन नहीं पचा जाएगा। कारण क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हम दांतों से चबाते हैं। जब दांतों से चबाते हैं तो दांत उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, और फिर जो अंदर ले गए, फिर हमारा स्टमक क्या करता है, उसके एक एक कण को और ज्यादा बारीक करता है, और ज्यादा बारीक करता है, और बारीक कर करके इतना बना देता है कि वो पेस्ट बन जाता है। आपने नहाते ही खाना खा लिया तो आपकी बॉडी के जो पीएच लेवल था वो बढ़ चुका था, यानी उसमें पानी की मात्रा मिक्स हो चुकी थी, और हमारा जो भोजन क्रिया का जो कार्यक्रम होना था, जो स्टमक ने जो काम करना था, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको पेस्ट नहीं बना पाती, जिसकी वजह से हमारा भोजन पचता नहीं है। ऐसे ही खाना नहाने के तुरंत बाद हम जब ऐसा काम करते हैं, यानी भोजन करते हैं, तो भी ऐसा ही होता है। हमारा जो जठराग्नि है वो मंद होती है, और मंद जठराग्नि में भोजन पर्याप्त मात्रा में जितना पचना चाहिए उतना नहीं पचता है। तो ये दो जो गलतियां हम कर रहे हैं, इन दोनों को अपने जीवन से, अपने लाइफस्टाइल से बाहर निकालना है। अब अगली बात हम करते हैं कि कुछ लोग खाना खाने के साथ साथ पानी पीते हैं, जो बहुत ही रॉन्ग है। कुछ लोग खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। कुछ लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। अब उसमें साइंटिफिक जो रीजन काम कर रहा है वो यही तो कर रहा है। जैसे ही आपने उस हमारी जठराग्नि में पानी मिला दिया, यानी कि पानी जैसे ही मिलाया तो उसका जो जो एक स्ट्रोंगनेस है, जो उसका पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाती है।
और जब 3 से ऊपर क्रॉस करेगी पीएच वैल्यू, तो क्या होगा कि हमारा जो भोजन हम खा रहे हैं, जो अंदर भोजन जा रहा है, उसको वो अच्छे से पचा नहीं पाएगी, उसके टुकड़े कर नहीं पाएगी, उसको पेस्ट बना नहीं पाएगी। और जब तक पेस्ट बन करके अंदर नहीं जाएगा तो हमारी आंतें, उसमें से जो हमारे गिलाई होती है, वो उसमें से जो एक कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना होता है ब्लड के माध्यम से, वो कर नहीं सकती। और जिसका परिणाम ये होता है कि हम फिर बहुत सी बीमारियों से घिरते चले जाते हैं। अब अगली बात हम करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 घंटा या 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। ऐसा करना ही है। जब ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी जब से बाबा रामदेव जी ने या पतंजलि योग समितियों ने या हमारे भाई डॉक्टर राजीव दीक्षित जी ने जब से लोगों को अवेयर किया है, अब बहुत से लोग इस बात के लिए तो अवेयर हो गए हैं कि वो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते, या खाने के बीच में पानी नहीं पीते, या फिर खाने से तुरंत पहले भी पानी नहीं पीते। ये लोग कुछ करने लगे हैं। सभी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको नहाने वाली बात के ऊपर भी गौर करना है। अगली बात हम करते हैं, जब आप खाना खाने बैठते हैं ना, तो खाना को आप ये समझिए कि आपका जो ये शरीर बना है ना, ये पूरा का पूरा खाने का भंडार है, यानी भोजन का ही भंडार है। जब हम छोटे से पैदा हुए थे और आज हम इतने बड़े हुए हैं, तो हमने भोजन खाया है, भोजन किया है। जब भोजन करके शरीर बना है, तो भोजन का महत्व बहुत बड़ा है और भोजन का महत्व ज़्यादा है। तो इसलिए भोजन हमें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए। प्रवृत्ति के अनुसार कैसे? जिसकी बात प्रवृत्ति है, यानी कि जिसकी वायु रोग जैसी समस्याएं होती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होना, जैसे कहीं पे भी दर्द हो जाना, बॉडी में कहीं मांसपेशियों में दर्द हो जाना, ये वात प्रवृत्ति के लक्षण हैं। और जो पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पित्त बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पित्त जब एसिडिटी का रूप धारण करती है, तो वो हमारे अंदर के जो बहुत कोमल, हमारी आंतों के जो अंदर की दीवारें हैं बहुत कोमल होती हैं, उनको जख्म करती है, उनको जख्मी कर देती है, उनके अंदर अल्सर पैदा कर देती है। और आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं कि हमारे ना खाने के बाद में खट्टी डकारें आती हैं, गंदी डकारें आती हैं, या मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद में भी डकार आएगी तो उसके अंदर खाने की ही स्मेल आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए अगर वात प्रवृत्ति है, तो आप ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जो गैस बनाने वाली हो। जैसे बासी भोजन ना करें, आलू, बैंगन, गोभी, शाम के समय में चने की दाल, कढ़ी, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और जो पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको खटाई नहीं लेनी चाहिए। खटाई अगर वो लेंगे पित्त प्रवृत्ति के लोग, तो पित्त और बढ़ेगी, तो यानी कि एसिडिटी और बढ़ेगी। तो उनको पित्त प्रवृत्ति वालों को खटाई वाली चीज़ों को परहेज करना चाहिए। और जिनको कफ प्रवृत्ति है, यानी कि जिनको बार बार खांसी होता है, जुकाम होता है या नाक बहता है, तो ऐसी स्थिति जिनके साथ है, उनको ठंडी चीज़ें और चिकनी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब आपका कफ बढ़ा हुआ है और आप घी खा रहे हैं, जब आपका कफ बढ़ा हुआ है और आप ठंडा पानी पी रहे हैं या कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो कफ और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे आप और ज़्यादा बीमार होंगे। बहुत सी बातें हैं ऐसी छोटी छोटी, लेकिन मैं एक ही वीडियो में डालूंगा तो आपको इसको सुनना भारी हो जाएगा। इसलिए आज मैं सिर्फ ये 2-3 चीज़ों की बात की है। आपको इन चीज़ों पर, इन बातों पर गंभीरता से सोचना है और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगली वीडियो में मैं अपने इस लाइफस्टाइल को और डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा चैनल का नाम है एक कदम स्वास्थ्य की ओर। तो हमें आज से ही ये प्रण लेना है कि एक कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ाना है और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हमें योग करना है, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। सुबह सुबह उठिए, फ्रेश होने के बाद एक खुले वातावरण में बैठिए, और जो सुबह सुबह ऑक्सीजन बरस रही है, एक शक्ति बरस रही है, उसको अपने भीतर ग्रहण कीजिए और आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। और योग करते करते भी आपको लगता है कि आपके जो बीमारी आई हुई थी वो जा नहीं रही है, या आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, या आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सी प्रॉब्लमें हर व्यक्ति के जीवन में आ रही हैं। तो
तो उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं, आप न्यूरोथेरेपी अपना सकते हैं। हमारा गीतांजलि आरोग्य पीठ न्यूरोथेरेपी सेंटर जो पटवारी पेट्रोल पंप की गली में है, और वहाँ पर आपको हम बहुत प्यार से ट्रीटमेंट देंगे, स्वस्थ बनाएंगे। एक मिशन, स्वस्थ मिशन, भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।